अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, फ़िट हैं, फ़ाइन हैं। होप आप लोग भी बिल्कुल हेल्दी होंगे। और आज हस्बैंड ब्रेकफ़ास्ट करके ऑफ़िस जा चुके हैं और ज़ारा भी यहाँ जल्दी उठ गई क्योंकि उसको हम आदत दिला रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं ब्रेकफ़ास्ट का, क्योंकि वो फ़ीडर बॉटल दूध बिल्कुल कुछ नहीं लेती है। वो रात में सोती है तो डायरेक्ट सुबह उठती है। नींद में बिल्कुल कुछ भी खाने-पीने की उसको आदत नहीं है, तो उसको अभी बस थोड़ा-सा ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसी प्रोसेस में है और वो उठ गई है हम मेरे साथ सुबह। और अब हम बेडरूम क्लीन कर रहे हैं और ज़ारा मेरी हेल्प कर रही है। ऑब्वियसली छोटी है वो और 24 आवर्स डायपर में रह नहीं सकती है, तो उसको बीच में जब वो सोती है तो सोते वक्त उसको डायपर खोल देते हैं। तो डर लगा रहता है कि कभी वो नींद में इधर उधर होके लू बिस्तर पे ना कर दे। तो उस वजह से ये एक मैट्रेस प्रोटेक्टर शीट है जो हम ऑनलाइन ख़रीदे थे। और ये इसका मटेरियल बिल्कुल भी प्लास्टिक जैसा नहीं है, मतलब आप कुछ बेडशीट डाल के भी अगर आप उसे बैठेंगे तो प्लास्टिक का खड़ खड़ आवाज़ सब नहीं आता है। बहुत अच्छा मटेरियल का है और इस पे अगर कुछ गिरता भी है पानी या कुछ भी तो वो ऑब्ज़र्व नहीं होता है मैट्रेस में। तो वो भी मेन वही है, उस वजह से ये लिए हैं। और पूरा बेड सेट करने के बाद इस पे ज़ारा का बिस्तर लगता है, तो फर्स्ट एक बड़ा साइज़ का रबर शीट है, वो रबर शीट डाल के फिर उस पे एक बड़ा साइज़ का फलिया डाल देते हैं। और ये हमेशा ही बेड पे रहता है, जब भी मतलब ऑलवेज़ 24 आवर्स बेड पे ही रहता है। और इसके अलावा इसके ऊपर एक छोटा सा रबर शीट डालते हैं एंड एक छोटा सा फलिया है या फिर कुछ भी आप बोल लें, वो डालते हैं। वो कभी कभी रहता है, मतलब जब ज़ारा को डायपर के बिना सुलाते हैं तभी वो डालते हैं। और वो इसलिए डालते हैं ताकि अगर बाई चांस ज़्यादा छोटे रबर शीट से उतर भी गई तो वो बड़े रबर शीट पे ही अगर कुछ लू की तो उस पे ही जाएगा। फिर लास्ट में चांसेस है कि वो अगर गलती से भी और ऊपर आ गई तो जाके बेडशीट पे होगा और बेडशीट चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए इतना सारा सेफ्टी ज़ारा के लिए करते हैं। बेड सेट होने के बाद ज़ारा को ब्रेकफास्ट खिला के ज़ारा फ्री हो गए, फिर जाके ज़ारा को शावर दिला दिए। शावर दिलाने के बाद ज़ारा को कपड़ा पहनाए, लेकिन ये कपड़े में ज़ारा कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं थी। बार बार कभी इधर से खींच रही थी, उधर से खींच रही थी और फाइनली जाके वो कपड़ा वो उतार के नीचे फेंक दी। इस टाइप का कपड़ा उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो टी शर्ट्स एंड पैंट्स में बहुत कंफर्टेबल रहती है, इसलिए ये ऐसा ऐसा कपड़ा हम उसका बिल्कुल ख़रीदते नहीं हैं। थोड़ा देर वो अपनी मर्ज़ी से फ्री होकर रही, उसके बाद फिर उसको हम ड्रेस चेंज कर दिए और ड्रेस चेंज करने के बाद उसको सुला दिए क्योंकि वो बहुत चिड़चिड़ कर रही थी। आज एक गड़बड़ ज़ारा को सुलाने में ये हो गया कि उसके साथ हम भी सो गए क्योंकि हम थक चुके थे इतना, पूरा मतलब सुबह से उठ के थे जब से काम ही कर रहे थे एंड उसको सुलाते सुलाते कब मेरी आंख लगी कुछ पता ही नहीं चला। एंड लंच का टाइम हो गया था और काफ़ी लेट हो गए थे लंच बनाने में। हस्बैंड घर आ गए थे और राइस मेरा पका ही नहीं था, चूल्हे पे ही चढ़ा हुआ था, तो उस वजह से उनको थोड़ा वेट करना पड़ा एंड फिर जाके मेरा लंच रेडी हुआ था। तो खैर ये तो कभी कभी होता है, इस बार तो मैनेज हो गया कैसे भी। आज लंच में मेरे घर पे बन रहा है मेरे हस्बैंड का फेवरेट भिंडी गोश्त। तो उसके लिए हम एक बड़ा प्याज और 1.5 टमाटर लिए हैं। टमाटर हम हमेशा फ्रोज़न रखते हैं फ्रिज में फॉर सेफ्टी रीज़न कि अगर टमाटर कभी ख़त्म हो गया तो ऐसा ना हो कि कोई है नहीं लाने के लिए एंड हमको मुश्किल हो जाए, तो थोड़ा टमाटर हमेशा फ्रीज़ करके रखते हैं। तो थोड़ा सा टमाटर ले लिए और यहाँ पे प्याज चॉप कर लिए हैं, रफली चॉप किए हैं, टमाटर चॉप कर लिए हैं। इसके अलावा गार्लिक पेस्ट ले लिए, मिर्ची पाउडर ले लिए, टर्मरिक पाउडर, हल्दी ले लिए, धनिया पाउडर और तेल ले लिए। हम हमेशा हर चीज़ कुकर में बनाते हैं, चाहे चिकन हो या मटन हो। सिर्फ कुछ भुना टाइप का इस टाइप का हो तो फिर कढ़ाई में या पैन में बना लेते हैं, तो इसलिए कुकर में हम सब कुछ डाल दिए, गोश्त डाल दिए, टमाटर डाल दिए, फिर प्याज डाल दिए, तेल डाल दिए, गार्लिक पेस्ट डाल दिए, ऐसे करके सारा मसाला डाल दिए, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, सब कुछ। और इसको खूब अच्छी तरह से मिला के इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिए ताकि ये जो मटन था बहुत टाइम ले रहा है पकने में, जो कुर्बानी का मटन था, तो इस वजह से थोड़ा सा पानी डाल दिए ताकि ये 20 to 25 मिनट्स तक जले नहीं।
और जब गोश्त पक रहा है तो मैं एक तरफ भिंडी ले लिए, इसको धो लिया अच्छे से और इसको पैट ड्राई कर लिए हैं टिश्यू से। और करने के बाद इसको हम छोटे छोटे साइज़ में काट लिए हैं। और जब गोश्त पक गया तो उसको हम फ्लेम ऑन करके उसको खूब अच्छी तरह से भून लिए ताकि उसका पानी सूख जाए एंड वो जो मसाला है वो पूरा मिल के अच्छा एक जैसा हो जाए। बिल्कुल भी ऐसे प्याज अलग टमाटर अलग ऐसे नहीं दिखे, पूरा भूनने के टाइम पूरा मतलब मसाला एक साथ हो जाता है। जब मसाला अच्छी तरह से भुन गया तो उसमें हम पानी डाल दिए ग्रेवी के बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग लंच में हमेशा राइस खाते हैं तो उस लायक का ग्रेवी चाहिए। और फिर उसमें जो भिंडी काटे थे वो डाल के और उसको विसल लगाने के लिए रख दिए ताकि भिंडी अच्छे से पक जाए। वैसे भिंडी कभी कभी बिना लगाए भी हम पका लेते हैं, लेकिन आज हम काफ़ी लेट हो चुके थे, कोई चांस ही नहीं था कि वैसे पकाएं, तो इसलिए कुकर बंद करके ही हम विसल लगा दिए। और ये टेस्टी सा भिंडी गोश्त रेडी हो गया था और चावल चढ़ा हुआ ही था और हस्बैंड आ गए थे लंच पे, लेकिन फिर भी खैर जल्दी जल्दी करके लंच हो गया था रेडी और हस्बैंड बैठ के खाने के लिए। अगर आपको मेरा ये छोटा सा डेली लाइफ का वीडियो पसंद आया और आप मेरे चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम आए हैं और वीडियो देखे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।